हथेली का जो ये स्थान है इसे शुक्र का स्थान कहा जाता है, संपूर्ण रूप से सबसे बड़ा स्थान है। हथेली का सबसे बड़ा स्थान शुक्र पर्वत, शुक्र को सबसे बड़ा स्थान दिया गया। अब देखिए इसमें यहाँ पे बात है, जब कुंडली वगैरह देखते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार से, तो विंशोत्तरी महादशा के अनुसार से शुक्र का जो दशा वर्ष है वो भी सबसे बड़ा है, 20 वर्ष का दशा वर्ष है। अन्य ग्रहों का दशा वर्ष किसी का 6 है, किसी का 7 है, 18 है, 19 तक है, लेकिन शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका 20 वर्ष दशा वर्ष है। और हथेली में सबसे बड़ा स्थान भी है शुक्र का सबसे बड़ा स्थान, अन्य जितने भी ग्रह हैं उन सब का छोटा छोटा स्थान है। अब इनसे देखा क्या जाता है, शुक्र जो है ना भौतिक सुख के कारक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, देखना आपको दोनों हाथ है, तो भौतिकता उसके जीवन में कितनी रहेगी ये इस स्थान बता देगा हमें। अब इसको इस प्रकार से मैं जो कर रहा हूँ इसको इस प्रकार से आप समझ लो कि जीवन रेखा जहाँ से स्टार्ट हुआ ये और जहाँ तक गया, जितना बड़ा घेरा उतना बड़ा शुक्र स्थान है। और ये भी इस बात पर भी निर्भर करता है कि कितना बड़ा स्थान घेर रहा है, कौन, जीवन रेखा। कई लोगों की हथेली में आप देखोगे कि जीवन रेखा बिल्कुल छोटा सा स्थान घेरता है। जितना छोटा स्थान शुक्र पर्वत के लिए जीवन रेखा सकरा करके बनाएगा उतना ही कम सुख कहा जाता है कि भौतिक सुख जो है उस व्यक्ति के जीवन में उतना ही कम होगा। शुक्र पर्वत थोड़ा बड़ा होना आवश्यक है। जैसे इस हथेली में आप देख रहे हैं बड़ा शुक्र स्थान है, तो इतना बड़ा ठीक है, ये मध्यम आकार का है, सामान्य है और जीवन में सुख मिलेगा। लेकिन कई बार भौतिक सुख की चाह में कई लोग व्यसन में लिप्त हो जाते हैं, तो व्यसनता भी यही स्थान दे देता है। तो व्यसन या फिर चरित्रहीनता या फिर कह सकते हैं दुष्चरित्रता किस प्रकार से आ सकते हैं, यदि शुक्र पर्वत बड़ा हो, उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो, तो अंदर में खूब चाह रहेगी भौतिक सुख का। लेकिन यदि इसी स्थान पर कुछ इस प्रकार से ज़्यादा रेखाएं हो और इस प्रकार से कटा हुआ, एक तरफ से अगर ज़्यादा रेखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो केवल ऐसी रेखा ही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल इसी प्रकार से रेखा है तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी ऐसा दुष्चरित्र योग नहीं बनेगा। लेकिन यदि उभरा हुआ शुक्र पर्वत के ऊपर इस प्रकार से रेखा हो और फिर इसे जाल नुमा बना दिया गया हो, ऐसे रेखाएं ज़्यादा हो, तब ऐसे व्यक्ति दुष्चरित्रवान हो जाते हैं। और शुक्र पर्वत पे उठा हुआ हो और इस प्रकार से रेखा हो तो कहा जाता है जो ऐसे जातक होते हैं, ऐसे व्यक्ति दोनों हथेली में हो तो ऐसे व्यक्ति भौतिक सुख की चाह में सही गलत नहीं समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ भी कर जाते हैं बस अपनी खुशी के आधार पर, भौतिकता के आधार पर कि मुझे इस प्रकार से सुख चाहिए, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और अपने चरित्रता खो बैठते हैं। शुक्र पर्वत यदि इस प्रकार से दूषित हो जाए तो बाकी बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं शुक्र पर्वत पर जो कि शुभ रेखाएं भी होती हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। राधे राधे।